नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एट्थ सेंट्रल पे कमीशन के बारे में क्या नई नई जानकारियां हैं और सरकार ने क्या अनुमोदित किया है। दोस्तों, एट्थ पे कमीशन में गवर्नमेंट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस अप्रूव कर दिए हैं। इसके जो मेंबर्स होंगे वह भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिए हैं। इसलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और पेंशनर्स को जो एट्थ पे कमीशन के बेनिफिट्स मिलने हैं उनके बारे में जल्द ही डिसीजन होने की संभावना है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या नया अपडेट्स है। एट्थ पे कमीशन की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रूव हुए हैं वह 28 अक्टूबर 2025 को गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं। इससे जो 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन के लाभ मिलने हैं उसका रास्ता लगभग क्लियर हो गया है। इसके जो की मेंबर्स हैं, The 8th Central Pay Commission will be headed by Justice Ranjana Parekh Desai, a former Supreme Court judge and the chairperson of the Press Council of India. Apart from Justice Desai, the commission will have Professor Pulak Ghosh, IIM Bangalore, member part-time, ये part-time member हैं, and Petroleum Secretary पंकज जैन एज मेंबर सेक्रेटरी। यह 3 मेंबर इसके गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं। व्हाट इज द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस? क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं? यह टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं यह 7th पे कमीशन में भी थे। यह ध्यान रखें कि एज पर द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस द 8th पे कमीशन विल हैव टू कीप इन व्यू द इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री एंड द नीड फॉर फिस्कल prudence, the need to ensure that adequate resources are available for developmental expenditure and welfare measures. It will also take into consideration the likely impact of the recommendations on state government finance, as state usually adopt the recommendations with some modifications, and the prevailing emolument structure, benefits and working conditions available to employee of central public sector undertakings and the private sectors. यह टर्म्स एंड रेफरेंसेस 7th पे कमीशन में भी थी, सेम वही है। जो नई टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस इसमें एक ऐड की गई है वह की गई है एनपीएस के बारे में कि one additional terms has been added this time to keep in view the unfunded cost of non-contributory pension schemes। इसके बारे में भी जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी टर्म्स और व्यूज रखने हैं। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड डेट? इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी? गवर्नमेंट ने इसमें जो कमेटी है उसको 18 माह का टाइम दिया है। द 8th सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड इन जुलाई 2027 में हो सकती हैं, विच विल टेक 18 months टाइम टू कंप्लीट द रिव्यू वर्क। दे विल हावेवर बी इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2026 से लागू होंगी, जबकि मे बी अनाउंस्ड हो सकती हैं जुलाई 2027 में। द कमीशंस रिकमेंडेशंस टेक सम टाइम टू कम इन टू इफेक्ट आफ्टर द ड्यू डेट। और जो इससे पहले भी कमीशंस बैठे हैं उनमें भी अलग अलग कमीशंस में अलग अलग टाइम्स की लिमिट्स रही हैं, जैसे कि employees had to wait for 19 months for the implementation of the 5th पे कमीशन में 19 माह तक वेट की थी, और 32 months एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6th पे कमीशन। जो 6th पे कमीशन था उसमें 32 months की जो वेट की थी, और सबसे कम 7th में करी थी। 7th पे कमीशन रिकमेंडेशंस वर इम्प्लीमेंटेड इन जनवरी 2016 विद इन 6 months फ्रॉम द ड्यू डेट। मतलब यह इसमें 7th पे कमीशन में 6 माह की, और जो 8th में है इसमें 18th month का टाइम दिया गया है। व्हाट विल बी द फिटमेंट फैक्टर ऑफ 8th पे कमीशन? क्या हो सकते हैं फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर के लिए अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या होगा, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड हैं और जो फ्लैक्चुएशंस है उसके अकॉर्डिंग फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 हो सकते हैं। अगर इसके बिटवीन होते हैं तो जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनकी जो पे में बढ़ोतरी होगी वह 30 to 40% के बीच होगी। अब यदि 1.83 फिटमेंट फैक्टर होता है और या 2.46 फिटमेंट फैक्टर होता है तो कितना आपका वेतन बढ़ेगा, एक हल्का सा रिव्यू हम उस पर भी ले लेते हैं। इसमें हमने पे लेवल वाइज लिखा है और जो 7th पे कमीशन का मिनिमम पे है वह दर्शाया गया है। फिटमेंट फैक्टर अगर 1.83 होता है तो आपका जो बेसिक पे होगा वह कितना होगा, और अगर 2.46 होता है तो आपका बेसिक पे लगभग यह होगा जो इसमें दर्शाया गया है, और डीए आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी पे कमीशन रिकमेंडेशंस देता है उसमें डीए 0 हो जाता है। इसी प्रकार जो लेवल 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17 और 18 हैं, इसमें भी जो 7th पे कमीशन के मिनिमम स्केल हैं वह ये दर्शाए गए हैं, और फिटमेंट फैक्टर सेम 1.83 टू 2.46। अगर 2.46 होगा तो ये आपकी पे होगी, 1.83 होगा तो यह होगी, उसमें डीए नहीं होगा। तो दोस्तों, आशा है कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जो 8th पे कमीशन है उसमें एक अच्छा हाइक लेकर आएगी, और एम्प्लॉइज़ को और पेंशनर्स को इसमें काफ़ी बढ़ोतरी मिल सकती है। दोस्तों, इसके बारे में अगर पे कमीशन के बारे में कोई नया अपडेट आता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों और उनके चाहने वालों को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, करवाएं, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी हासिल कर लें, सीख लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।